थर्ड, फिफ्थ और एट्थ में। सिक्स हाउस। हाँ, सिक्स्थ में केतु मरकरी नीच के का साथ होता है। नहीं, वो पक्के घर का है, वैसे सिक्स हाउस में केतु नीच हो जाता है। अच्छा। अच्छा, आपके ब्रदर मतलब जो सिबलिंग्स होंगे उनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। यस। हम्म। तो यस। देखो आपका कैसे साइन पता भी लगा? सिक्स। बस, अब वो तुम्हें भी पता चलेगा। ये देखो साइन भी सिक्स लेके बैठा है और थर्ड हाँ। हाउस में बैठा है, दोनों चीजें ही गड़बड़ है। थर्ड हाउस भी गड़बड़ है और थर्ड सिक्स साइन भी गड़बड़ है। इट मीन्स आपके भाई बहनों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही होंगी। इंक्लूडिंग माइन ऑल्सो। तो तीनों की में तीन है हम। आई एम एट द सेकंड नंबर। तो इस तरह से हम देखेंगे ये ना, जैसे इसका इनका 12 साइन मानेंगे, मून राहु सन जुपिटर जो मैंने लिखवाया है वो देख लेना प्रिडिक्शन, और नाइन्थ हाउस की प्रिडिक्शन देखना। नाइन्थ हाउस में मैंने जो लिखवा रही हूँ वो, फिर सबको एक वो कर देना, वो क्लब कर देना, फिर आप रिजल्ट निकालोगे। मून, वैसे मून नाइन्थ हाउस बहुत अच्छा है, इन लोगों के पास पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन 25 के बाद 24 के बाद जो भी एजुकेशन लेते हैं बहुत अच्छी रहती है। हाँ, मैंने की थी। उसके एक ब्रेक के बाद करी है मैंने। आप है ना इस तरह इस, हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते पूजा। यदि ये नाइन्थ में सूर्य हो तो बहुत अच्छा है मैम। जो कोई उनके बुजुर्ग होंगे, नेम फेम वाले होंगे ना। हाँ, मेरे इन लॉज बहुत नेम फेम वाले हैं। लेकिन साइन यदि मकर का है तो उसमें 10 उसकी भी क्वालिटी आ जाएगी। मतलब उसमें ये होगा कि आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होंगे, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई। और शनि के कारकर तो आएंगे ना। हाँ, शनि के आ जाएंगे ना। तो शनि के तो और कारकर तो है ना, लड़हारे लड़ने वाले या दूसरे शनि मैम के वो तो कहाँ पे आ रहे हैं? नहीं, वो शनि आपके में नहीं, वो मैम अपनी बात कर रही है, अपनी किसी और को वो भेज दो दी ना। बातें मिक्स हो गई ना, तो हाँ हाँ। इसलिए सो आई गॉट दिस कि अब किसके साथ लड़ाई होने वाली है, मैं कंफ्यूज हो गई। जैसे सैटर्न आपका या फिफ्थ हाउस में है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके 16 to 19 के बीच में आपकी उसमें ब्रेक रहा होगा पढ़ाई में। एक साल का आपने हाँ ब्रेक जी, लिया हो, है ना। तो देखो रिपीट इस तरह करना पड़ा से। था बिकॉज ऑफ द स्टेट की वजह से ना। तो मुझे 11th मैंने कर रखी थी, बट वो दिल्ली आए बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो स्टेट चेंज हो गई, बोर्ड में एडमिशन नहीं मिला डायरेक्ट, तो आई हैव टू रिपीट द 11th अगेन। तो वो हाँ, ब्रेक ही और हुआ ना देखो एक बार। चाइल्ड बर्थ में इशू आया होगा। नहीं, चाइल्ड बर्थ में तो कोई इशू नहीं आया। वो तो नहीं आया। इजीली हो गया था ना, ना कोई रिजल्ट मतलब उसके पास जाना पड़ा गायनी के कि हो नहीं रहा, कंसीव हो सकता अनप्लान्ड ही है हो गया। आप, हाँ, आपके हस्बैंड के में अच्छा जा रहा हो, लेकिन मतलब ये दिखा रहा है चाइल्ड बर्थ में इशू। सिजेरियन नॉर्मल। लेट नॉर्मल। मतलब लेट होता है चाइल्ड ना, हाँ, होगा तो मेरी जरूर शादी लेट हुई तो बेबी भी लेट हुआ। आई वॉज 32 जब मेरा बेबी हुआ है। आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 30, तो लेट ही हो गया ना मैम, तो इश्यू ही हुआ अपने यहाँ पे। अब देखो मरकरी आपका 8th हाउस में, इट मीन्स आपकी जो सिस्टर की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होंगी। मरकरी एक्सेसिव। 8, और आपके स्पाउस जो भी बोलते होंगे, गलत बात बोलते होंगे, वो सही हो जाती होगी। बहुत चिड़चिड़ करने वाले होंगे, बहुत ज्यादा, कहते हैं ना। वो तो बहुत शांत है, बोलते ही नहीं है, मैं हूं ना बड़बोली। अच्छा अच्छा। तो वीनस है ना, स्पाउस को बोला गया है, या तो देखो स्पाउस के लिए, अदरवाइज अपने लिए, अगर उसके वो ठीक है। अगर आप वीनस जैसे अपने सिस्टर का मरकरी से बताया ना, तो उसके स्पाउस बहुत ज्यादा, मतलब यू कांट इवन इमेजिन, वो वाली बात है। तो लेकिन तो मेरे स्पाउस तो बहुत शरीफ है। ये आपकी कुंभ राशि में इसकी वजह से भी, जैसे कुंभ राशि वाले थोड़े से अंदर वाले होते हैं ना। हाँ, नहीं ऐसे कह सकते हैं, जैसे 11th हाउस में मरकरी, तो मैं ये कह सकते हैं इनकी लाइफ है ना 34 के बाद शुरू होती है। 34 तक बहुत ही मतलब स्ट्रगलिंग लाइफ, किसी भी चीज में काम नहीं बनना, ये कह सकते हैं। तो ये तो मेरे साथ रहा है ना मैम।
ये नहीं, ये मैं आपका बोल रही हूँ, ये आपका बोल रही हूँ। हाँ, तो राइट नाउ आई एम 34 प्लस मार्च में। हाँ। उसके बाद जैसे ऑकल्ट में मूव होना, एक स्टेबिलिटी लाइफ में आई है, मतलब एक मेरे अंदर भी डबल मैच्योरिटी जिसको मैं कहूँ कि अब ज्यादा आ गई है कि अब सामने से कोई लड़ने भी आता है ना तो मुझे होता है तू लड़ ले। पहले आई वाज लाइक वो शांत भी आया, उसने ऐसे बोल दिया उधर हो जा, तो आई वाज लाइक आजा मैं लड़ लूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो देयर इज अ मेजर चेंज जो मेरे अंदर अब 6 महीनों से 8 महीनों से आया। आई कैन सी दैट। तो ऐसे आप लेकिन सबकी हेल्प करते रहना, जितना लोगों की हेल्प करोगी उतनी राइज करोगी। अगर जहाँ Okay, हेल्प ma'am. करनी बंद कर दी, जहाँ हाथ मतलब छुड़ाने शुरू कर दिए ना, वहीं ग्रोथ रुक जाएगी। जितना ठीक है, हेल्प करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, ये मैं गांठ मान लूंगी। हाँ, तो ये इसी तरह से हम देखेंगे। देखो मैंने आपसे कुछ भी नहीं पूछा ना आपके बारे में, मैंने अभी तक नहीं पूछा कि कैसे हो, लेकिन देखो ये चीजें मोटी मोटी चीजें निकल के आ गई ना, कि ऐसे करके रिजल्ट्स इसमें आएंगे। तो मैम हमें भी आएगा ऐसे पढ़ना किसी के हाँ, बारे में? हाँ, मेरा तो मेन क्वेश्चन यही है। नहीं नहीं नहीं, तो मैं लिखवा रही हूँ ना, सारे पॉइंट्स आपको लिखवा रही हूँ ना ये सारे। लेकिन मैम मैंने ये देखा यहाँ पे सबको बेस की नॉलेज है थोड़ी थोड़ी, किसी ने वैदिक कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, मैंने तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रखा। वो सब नहीं इतना नहीं कुछ नहीं, पूछते आएगा, करते हैं अच्छी लेकिन मुझे बात तो है। कुछ भी नहीं नहीं नहीं, आता। अच्छी ईशा बात तुम्हें है, बहुत नहीं अच्छे से करना है। आएगा। ईशा तुम्हें बहुत अच्छे से आएगा। अगर सबको थोड़ी थोड़ी नॉलेज है ना, सब मिक्स हो जाते हैं, वो डिटैच नहीं हो मिक्स पाएंगे हो अपनी जाता प्रीवियस है। नॉलेज के साथ में। ओके ओके। अभी तो हाँ। जस्ट मैम मैं नोट डाउन कर रही हूँ, ऑलमोस्ट मैंने 4th वीडियो भी पूरा देख लिया है। जस्ट नोटिंग डाउन एवरीथिंग, देन जहाँ प्रॉब्लम आएगी ना वहां मैं पूछूंगी। लेकिन इसमें अभी जैसे पूजा मैम बता रहे हैं ना, आपका जो अभी मार्क्स का बताया इन्होंने, अभी अगर देखा जाए तो सेकंड राशि में बैठा है, ठीक है, सेकंड राशि में मेरे भी बैठा हुआ है, तो उसमें उन्होंने लिखवाया था कि टेढ़ी चुभने वाली बात कहेंगे। ये तो उन्होंने लिखवाया ही है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहने का मतलब ये है। और हाँ, आई किचन, एम वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, तो उन्होंने यही बोला ना, किचन हमेशा चालू रहती है, घर में बहुत गेस्ट आते हैं, अगर गेस्ट आने बंद हो गए तो आपका डाउनफॉल आ गया, यही लिखवाया हुआ है पूजा जी ने। यही हाँ वो लिखवाया, मैं हाँ, देख रही यही। हूँ, लेकिन मेरे हाँ, घर में गेस्ट नहीं आते। हाँ, नहीं तो तो फिर आने इसीलिए तो चाहिए, ग्रोथ रुकी हुई बुलाओ। है ना। आप सबको जय इनवाइट माता करो। की। किसको बुल जय माता दी। तो मैम एक काम करते हैं ना, गेस्ट तो आ नहीं सकते आज के टाइम में और इतना कोई है भी नहीं सर्कल वगैरह मेरा और कोई, तो मैं रोज अपने सिस्टर इन लॉ मीन्स जो मेरी मतलब ब्रदर इन लॉ की वाइफ और हाँ, ब्रदर इन लॉ, उनको वो तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। दैट इज हाँ ओके। हाँ, और बढ़िया कोई स्पेशल बढ़िया। गेस्ट होने हाँ चाहिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं, दैट इज गेस्ट ओके। मीन्स कोई भी गेस्ट, मतलब ठीक है वो भी। हाँ, तो अब मैं उनके हाँ। साथ करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। जैसे अरे, किटी पार्टी आप अपने घर में किया कीजिए। मैं अभी सही किसी कह रहे पार्टी हो का आप। कोई मेंबर ही नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं एक्चुअली। मुझे कुछ नहीं, नहीं पता अभी। सही कह रही है मैम, आप सेकंड हाउस में मेरा भी मास बैठा है और मेरे तो कंटिन्यू गेस्ट हैं, कंटिन्यू। नहीं, आते रहेंगे और तो मैं बहुत बहुत खुश अच्छा। होती हूँ, मैं भी बहुत खुश हाँ, आई होती हूँ लव आने कि से। मेरे घर गेस्ट आए, लेकिन कोई आता ही नहीं है ना, कोई ऐसा है ही नहीं जिसको मैं बुलाऊं। नहीं, जिस लोग आ दिन जाएंगे, आने हम शुरू, लोग को बुलाएंगे। हाँ जिस दिन आने शुरू हो गए ना, देखना उस दिन से आप। और सही कह रही है मैम, चलो आप कंटिन्यू गैस का रहता है, मतलब है। चलो, आप सबको मैं बारी बारी इनविटेशन देती हूँ। थैंक यू। कहाँ रहते हो ईशा? मैं दिल्ली सैनिक फार्म्स, हाँ सैनिक, साकेत पता है? दिल्ली कैंट? साकेत साकेत के पता है। सामने, हाँ, साकेत, साकेत मान। साकेत के जस्ट ऑपोजिट सैनिक फार्म्स है। हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो। तो देखो आपके ये देखो 1 4 7 10 ये ना केंद्र माने गए हैं। ये जो 4 ये वाला है ना, बना दीजिए तो पूजा जी, पूजा जी एरो बना दीजिए। मैम ये जो 4 केंद्र खाली बताए हैं, ये तो अंधी कुंडली नहीं होगी? नहीं, अंधी नहीं, नहीं नाबालिग। नहीं, सॉरी, नाबालिग, नाबालिग, राइट। इसका असर 12 साल तक ही बताया था ना मैंने, ओके खाली ओके ओके, ठीक है। 12 साल तक ही जो रिजल्ट आना होगा खराब, उसी टाइम तक आएगा, अदरवाइज कोई नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ये 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, ठीक है, ये 4 है ना केंद्र माने गए हैं। ये हमारे पिछले जन्मों का कर्म है, जो हम अच्छे कर्म करके आए हैं, तो वो केंद्र में प्लैनेट्स आते हैं। और ये मतलब जो मैंने कुछ केंद्र अच्छा से कर्म नहीं किया होगा। जो केंद्र से बाहर है ना, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी है, उन्हें अच्छा करने के लिए, जो केंद्र से बाहर है। तो धार्मिक तुम्हें नंबर पे भी तो हो ईशा, 13/14 पे बैठे हो, कर्म तो कुछ खराब किए ही है पिछले जन्म के। वो कहाँ पे बोला मैम आपने? कुछ ये समझ मतलब नहीं नंबर आया। अपना निकाल लो।
ये न्यूमरोलॉजिस्ट है, लाइफ बहुत पाथ नंबर निकाल लो अपना। इतना अच्छा प्रेडिक्शन करती है ना 2 मिनट में। हमें तो हाँ कुंडली अच्छा, वो बनाने में टाइम न्यूमरोलॉजी लग के जाता है। हिसाब से 3-4 बोला आपने, वो तो मुझे भी 13 by आता है 4। हाँ 3-4 तो वही मैं 13/4 नहीं 3/4। हाँ, तो वही हो गया ना। वो 13/4 है ना हाँ, आपका, हाँ। 4 जो है। पूजा कौन है न्यूमरोलॉजी? ये तारा जी कौन है, है? तारा जी। मैं और ऋतु तारा दोनों, जी। ऋतु भी अच्छा, है। तारा जी है। मैं ये हटा दूं ये टीशा। यस मैम, मुझे काफी समझ आ गया, मैंने फोटो भी ले लिया, अच्छा। आगे से मैं इसके हिसाब से देख लूंगी। ठीक है, बस इसीलिए मैंने आपको ना थोड़ा जल्दी बुलाया था, मैंने कहा थोड़ा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। यस मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एवरीवन। किसी को अब तो तक कैमरा कोई ऑफ doubt है नहीं? या कुछ इसमें? हाँ, कैमरा ऑफ है मैम आपका। मेरा तो ऑन है, on सबका होगा। ऑफ लग रहा है। नहीं मैम, सबका ऑन है। अब आपका भी ऑन हो गया। मेरा तो सब ब्लैकआउट हुआ है, पता नहीं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किए हैं। ठीक है, जो भी एक क्लास करते हैं। हाँ, दूसरी कर लीजिए, मैं वेट कर रही हूँ 5 मिनट, आप कर लीजिए। यदि क्लास नहीं है मेरे को इसमें। पूजा मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अभी मैं कोई वीडियो सुन रही थी, उसमें मुझे पता लगा कि जो छोटी छोटी हम मूर्तियां रखते हैं मंदिर में, मेरे मंदिर में सिर्फ 5 ही मूर्तियां और इतने इतने से साइज की हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, तो वो रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? नहीं तो वो उसके आप पीओपी रख की सकते जो हो। होती हैं। नहीं, आप रख सकते हो, वो मैं आगे आप वीडियो वो सब सुनोगे ना तो सब पता चल जाएगा कि साउथ में नहीं रखनी चाहिए। साउथ नहीं है, नॉर्थ किया। डायरेक्शन है। डायरेक्शन जो मंदिर का है, जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरा फेस नॉर्थ में जाता है, तो दैट मीन्स मंदिर नॉर्थ में ऐसे लगा होगा, है ना? नॉर्थ या ईस्ट में होना चाहिए ना फेस पूजा करते टाइम। हाँ, नॉर्थ में है मेरा, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन हो नहीं पा रही थी सेट, और उसमें इतनी इतनी सी है वो जो स्पेशल पीओपी के पेंट की, वो दूसरी अलग से आती है ना आजकल, शाइनी एक उसकी मार्बल स्टाइल की है। नहीं, आप रख सकते हो, 9th हाउस जुपिटर अच्छा होता है, आप रख सकते हो। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। मोनिका, देखा लास्ट कंप्लीट कर लिया? हाँ जी, कर लिया, नोट भी बना लिए। वेरी गुड। अरे और बड़ा मैंने मेहनत उसमें का बता काम भी, है। नहीं मैंने पूरा बता दिया है, अब कंफ्यूज मत होना उस वीडियो में। ना मैंने यही राशि। वीडियो देखी, राशि देखी, साइंस देख लिए, हाँ। मुझे बहुत तो ज्यादा मैंने क्लैरिटी हो गई। मेनली इसीलिए बताया, मैंने कहा मोनिका भी देख लेगी। नहीं, थैंक यू, अभी ये क्लियर है सब कुछ। चलो, अभी अपनी राशि पे लगा के फिर बताते हैं। शुरू करें फिर सैटर्न का। सैटर्न फर्स्ट हाउस। सैटर्न जैसे प्रॉपर्टी का कारक, मकान का कारक है, प्रॉपर्टी नहीं, मकान जो बना बनाया मकान होता है। प्रोफेशन भी सैटर्न से देखते हैं, पैरों को, चाचा को, ये सब सैटर्न के, लोहा आयरन जो है, काला रंग, ये सब सैटर्न के कारक हैं। अरे हमने सर की क्लास छोड़ दी अभी। थोड़ा स्पीड कम पकड़ो आप। अच्छा, ये लिखा रखा है, मैंने चलो बता देती हूँ। सर की क्लास भी 5 बजे ही है आज। हाँ वही तो ना, अभी हमने सोचा 12 की हो जाएगी तो सर की 5 वाले ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, प्रोफेशन चाचा और क्या बताया आपने? प्रोफेशन चाचा, और जो मकान है, काला रंग। मकान, काला रंग, लोहा आयरन जो है वो सैटर्न का है। सैटर्न फर्स्ट हाउस में नीच का होता है, इसका ओनर मार्स है। सैटर्न डिले का भी कारक है ना, हर चीज में डिले करता है वो।
और फर्स्ट हाउस में सैटर्न होगा तो डिप्रेशन रहेगा पर्सन को। अगर अच्छा हुआ तो 3 गुना अच्छा सैटर्न फर्स्ट हाउस, और खराब हुआ तो 3 गुना खराब बताया गया है। अगर अच्छा होगा तो वो दूसरों की हेल्प करने वाला होगा। आपने पहले ही बोला अच्छा हुआ तो 3 गुना अच्छा। अच्छा, हाँ, बुरा और होगा तो खराब 3 हुआ। गुना बुरा। पूजा जी, तो फर्स्ट हाउस में क्या हमेशा खराब ही होता है? उसमें नीच हो जाता है ना, सैटर्न और मार्स का घर, सॉरी सन एंड मार्स का घर है ना वो, तो घर में तो नीच है ना, तो इसीलिए कहा गया। फिर अच्छा कैसे हो सकता है? फिर अच्छा कैसे हो सकता है? ये होता है, मैं अभी अच्छा, लिखवाती हूँ ठीक आपसे। है, हाँ। ठीक है, ठीक है। अगर अच्छा हुआ तो कभी झूठ नहीं बोलेगा, कैरेक्टर लेस नहीं होगा, लोगों की बहुत हेल्प करेगा। झूठ नहीं बोलेगा, दूसरा क्या बोला? हेल्प करेगा, न्याय करने वाला होगा, न्यायप्रिय। न्यायप्रिय होगा। करेक्टर भी बोला ना। कैरेक्टरलेस नहीं होगा। सही होगा। हाँ। और किसी हाई पोजीशन पे होगा जो जिसके पास रिश्वत आए, या तो वो कोशिश तो करेगा रिश्वत ना लेने की, लेकिन उसके टेबल के नीचे से आता बहुत है। और खराब हुआ तो उतना ही ये खराब हो जाता है, जैसे डिप्रेशन का तो मैंने बताया ही है। तो एक तो घर का हाउस जो कंस्ट्रक्शन है ना बहुत खराब होगा, बहुत ही खराब, सेकंड फर्स्ट हाउस पे। और झूठ बोलने वाला होगा, फादर के लिए तो बहुत ही खराब होगा। जिस दिन पैदा होगा उसी दिन से फादर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। पिता की सारी दौलत खराब कर देगा। चरित्रहीन, गंदगी में रहने वाला, और इतनी चुभने वाली टेढ़ी बातें ही बोलेगा, कड़वा बोलने वाला होगा बहुत। तो स्पेशली कहा जाता है कि बच्चे के होने पे मतलब खुशियां ना मनाएं। यानी इस बच्चे के होने पर नहीं, बच्चा हो घर में हो तो खुशियां ना मनाएं। मतलब इसके किसी जातक की बच्चे के लिए। हाँ, जातक के बच्चे भी खुशियां बनानी भी है तो मीठा ना बांटे, क्योंकि ना मीठा मंगल का हो गया ना, पहला घर मंगल का है, तो मेनली मीठा ना बांटे, खुशियां मनानी है तो मना ले। आगे बोलूँ। सेकंड हाउस सैटर्न ठीक ठाक होता है सेकंड हाउस में, क्योंकि वीनस का भी घर होता है ना, सेकंड साइन वीनस का है और सैटर्न उसका दोस्त है, तो ठीक ठाक रिजल्ट दे जाता है इसमें। और जुपिटर का के साथ ही न्यूट्रल है, ना ज्यादा अच्छा है ना खराब है। क्या गुरु के लिए? मतलब ये दूसरा घर जो है जुपिटर का पक्का हाउस है ना मैम, उसके लिए ना ज्यादा अच्छा है, उसके संग न्यूट्रल है। ये लोग अगर किसी को पैसा देते हैं तो टुकड़ों में आता है, अगर 100 रुपए देंगे तो 10-10 रुपए करके आएंगे और लास्ट का एक आध रह ही जाते हैं। जब भी ये मकान बनवाते हैं तो इनके ससुराल में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है।
ससुराल कहते हैं डाउनफॉल पे चला जाता है, बहुत परेशानियां आने लगती हैं। अगर ससुराल का कोई बनवाता है तो इनको परेशानी आती है। मैम अगर बनवाना ही हो फिर उसके लिए रेमेडी करनी पड़ेगी। लेकिन ये देखा गया है जब भी ये घर बनवाएंगे ससुराल में बहुत प्रॉब्लम आती है हमेशा। मतलब बना बनाया खरीद लें? नहीं, प्रॉब्लम इन द सेंस कि एसेट प्रॉब्लम आती है या हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आती है? हेल्थ वाइज, फाइनेंस। एक सेकंड। पता ये है कि अक्सर ये लोग है ना घर टुकड़ों में बनवाते हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर, एक फ्लोर बनवा ली या टुकड़ों में बनवाएंगे, बीच में छोड़ देंगे। इन लोगों से कहा गया है कि एक बार में पूरा घर बनवाएं, कभी भी टुकड़ों में नहीं। जो परेशानी अगर ससुराल पे आनी है तो एक बार में आके खत्म हो जाए। पता ये बार बार बनवाएंगे वहां का बहुत बुरा हाल हो जाता है ससुराल का। तो मैम अगर बना बनाया खरीदे तब भी प्रॉब्लम आएगी? बना बनाया तो सैटर्न के केस में आगे वो चैप्टर है, बहुत सावधानी से मकान। उसने तो इसमें कहा गया 36 साल से पहले मकान बनवाओ ही मत, और इवन कुछ हाउसेस में कहा है 55 से पहले मत बनवाओ। ओके। तो मतलब इसकी बस एक प्रिकॉशन बस यही कही गई है कि जब भी आप घर बनवाएं तो पूरा कंस्ट्रक्शन करा लें एक बार में, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैम अगर बना बनाया खरीद रहे हैं तभी वो चीज एप्लीकेबल है? नहीं, तब नहीं आएगी, तब नहीं आएगी। ओके। ये लोग भी ना बहुत आसानी से झूठ बोल जाते हैं, सामने वाले को पता नहीं चलता है। बच्चा फोन बज रहा है, देखने। अंजू जी, हेलो अंजू जी। हाँ हेलो। लिख हाँ रहे जी, हो आप? नमस्ते जी। हाँ हाँ लिख रही हूँ। हाँ सैटर्न थर्ड हाउस, ये जिस घर में रहते हैं ना उसके तीसरा घर हमेशा इनको खाली ही रहता है, उस घर में कोई नहीं रहता। मैम दोबारा रिपीट करना। ये जहाँ रहते हैं उसका तीसरा घर हमेशा खाली होता है, कोई भी नहीं आ पाता, आता है कुछ दिनों को फिर चला जाता है। हैंडीकैप पर्सन इनके घर के पास रहता है हमेशा, या ऐसा कि बहुत पैरों में दर्द है कि उससे चल रहा है स्टिक लेके। जी बता, घर के पास कोई हैंडीकैप पर्सन रहता है या पैरों में दर्द जिसके बहुत रहता हो, ऐसा पर्सन रहता है घर के पास। मैम पैरों में दर्द इस बंदे की खुद के रहेगा या जो आसपास होगा उनके? अगर उस पर्सन के नहीं है तो फिर इसके रहेगा। ओके। और घर के पास हमेशा रेलवे ट्रैक या बस स्टैंड वो होगा। वैसे ठीक होता है सैटर्न थर्ड हाउस, प्रॉपर्टी के लिए भी गुड फॉर फाइनेंस, अच्छा होता है। सैटर्न फोर्थ हाउस, ये बोला गया है पानी में रहने वाला सांप, सैटर्न फोर्थ हाउस को ना, क्योंकि फोर्थ हाउस चंद्रमा का है ना, पानी बोला गया है, और शनि को सांप से रिलेट किया गया है। ऐसा सांप जो जहरीला नहीं होगा। लेकिन फोर्थ हाउस में सैटर्न खराब ही रहता है, मदर की हेल्थ
इश्यूज रहेंगे, एजुकेशन में प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है ये, पैसों के लिए। इन लोगों का कभी घर में मन नहीं लगता। घर में इनकी फ्लोरिंग हमेशा व्हाइट मार्बल की होती है। काले कीड़े इनके यहाँ बहुत कीड़े बहुत निकलते हैं, चाहे कितनी भी ये वो करवा लें, लेकिन कीड़े बहुत निकलते हैं इनसे। ये लोग अक्सर सेकंड हैंड कार परचेज करते हैं, और अगर ये नई खरीदे तो इनके लिए एक ये है कि पहले से, क्योंकि वो जैसी खरीदेंगे उसमें कुछ ना कुछ डेंट आ जाएगा, तो ये बोला जाता है जैसी खरीदे तो उसमें पहले ही मार्क लगा लें उसमें। क्या लगा ले पूजा जी? मार्क मतलब पहले से ही वो किसी पिन से या उससे निशान कुछ लगा लें, वरना वो उसमें फिर डेट वगैरह आने का प्रॉब्लम रहता है। सैटर्न 5th हाउस, बच्चे खाने वाला सांप बोला गया है सैटर्न 5th हाउस को। देखो 5th हाउस बच्चे औलाद का, और वो जो सैटर्न है सांप से रिलेट करा गया है ना, तो हर हाउस इसको उसी तरह से रिलेट किया गया है। इन लोगों की पढ़ाई में ब्रेक, शादी में ब्रेक, मतलब एक बार टूट के दोबारा शादी होती है, रोमांस में ब्रेक, हर चीज में ब्रेक होके ही चीजें मिलती है इन्हें। बच्चे भी इनके बहुत लेट होते हैं, बहुत मुश्किलों से होते हैं। तो 16 से 19 के बीच में, जैसे मैंने ईशा जी से कहा ना, एक बार ब्रेक जरूर आता है पढ़ाई में। मैम मेरा सैटर्न जो है वो 3rd हाउस में है, लेकिन 5th साइन में है। आया ब्रेक? नहीं। मेरा भी 6th साइन में है पूजा। स्ट्रीम चेंज किया था साधना? हाँ जी, स्ट्रीम चेंज किया था 16 हाँ। 19 में। हाँ हाँ, तो जी। वो भी उसी में कंसिडर करते हैं। अच्छा वो ब्रेक, अच्छा हाँ, हाँ, अगर आप एक स्ट्रीम के साथ आप कंटिन्यू नहीं कर पाए ना। हाँ, तो मतलब break हो अगर गया ना जैसे उसमें। 12th में साइंस थी, उसके बाद फिर मैंने लाइन चेंज कर ली। हाँ, तो वो भी उसी में कंसिडर होगा। ओके ओके। शादी में भी प्रॉब्लम हुई थी साधना जी? नहीं, एक बार नहीं। टूट नहीं, अच्छा आपकी नहीं, उनका बोल रही हूँ, एक बार टूट के दोबारा होती है। नहीं मैम, मेरी तो 2 महीने के अंदर ही रिश्ता आया और शादी भी हो गई घर बैठे बैठे ही। थर्ड हाउस में बहुत अच्छा बताया गया है सैटर्न, प्रॉपर्टी के लिए भी, सब तरह से फाइनेंस के लिए भी, तो वो शायद थर्ड हाउस का रिजल्ट ज्यादा दे रहा है। हाँ 3rd हाउस का है, क्योंकि हस्बैंड ने प्रॉपर्टी जो है वो मैरिज के 1.5 साल बाद ही हम लोगों ने अपना मकान ले लिया था। बहुत अच्छा है। सेकंड, थर्ड और 7th इसी में 3-4 घरों में ही सैटर्न अच्छा बताया गया है मकान प्रॉपर्टी के लिए, अदरवाइज। अच्छा मैम, अगर ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं अभी, तो अगर हम किसी की मान लो छोटी एज पे ये चीजें जज कर लेते हैं, मान लो हमने 13-14 साल में किसी के देख ली, ठीक है, अब हमें पता है उसकी पढ़ाई में 16 से 19 में इस जगह पे घर बैठा है और ब्रेक आएगा, हम मान लो उसकी प्रिडिक्शन करके पेरेंट्स को बता रहे हैं, तो उसको रोकने के भी तरीके हम उनको देंगे कि भाई आपका ये ब्रेक आने का डर है, शादी करने में रिश्ते टूटने या डिवोर्स की नौबत आएगी, तो पहले से रेमेडीज दी जाएंगी उनको। पहले से उपाय होगा। अच्छा मैं अपना ही केस बताती हूँ, मेरी बेटी की ना 5th हाउस में सैटर्न है,
उसका Okay. 12th था लास्ट ईयर, और मतलब बड़ी टेंशन, मैंने कहा वैसे वो अच्छी है पढ़ने में, बहुत बढ़िया है, लेकिन लास्ट ईयर से थोड़ा सा उसमें बड़े चेंजेस आ रहे थे कि मतलब एक तो बच्चा लॉकडाउन में ऊब जाता है ना पढ़ते पढ़ते, तो इसके आसार तो मुझे यही दिख रहे थे कि ऐसा ना हो इसका ये साल बर्बाद हो जाए। मैंने सारी रेमेडी वगैरह कर दी। देखो मतलब भगवान का ही वो, देखो वो कितना आगे बढ़ा दिया। जो मार्च में एग्जाम होते हैं उसका जून में बर्थडे आता है, तो रिजल्ट Okay. कब आया? जुलाई जून। के बाद, जुलाई के हाँ। के बाद आया। वो चीज अपने आप ही ऑटोमेटिक आ गई। मैंने कहने को इतनी रेमेडी कराई, उस टाइम लॉकडाउन भी था, तो मैं ये था कि रेमेडी के लिए कहीं कोई जगह मिल नहीं रही थी, कोई खुला नहीं था। स्कूल में इसकी रेमेडी होती है 5th हाउस। ओके, तो मैम फिर जब ऐसा कुछ होगा तो फिर हम वर्षफल को कंसीडर करेंगे या जन्म पत्री को भी इक्वली कंसीडर करेंगे किसी भी चीज के लिए? वर्षफल तो मेनली तो हम पहले तो D1 चार्ट ही देखेंगे ना। Okay. वही तो हमारी लाइफ की प्रेडिक्शन, वो तो साल भर की दे रहा है। अब सैटर्न 5th हाउस जैसे 16 से 19 में ब्रेक देगा ही, ये हाँ. है ना। तो ये हम पहले जन्म पत्री, पहले D1 चार्ट से ही देखेंगे ये सारी चीजें। फिर हम ये देखेंगे कि उस वर्षफल में क्या वो आ रहा है कुछ। ओके, कहने को अब तक सेशन शुरू हो जाना चाहिए था ग्रेजुएशन का, लेकिन अभी तक कुछ अते पते नहीं है ना। हाँ, तो मैम ये ब्रेक में कंसीडर होगा ना फिर, जो आप ये बात बोल रहे हैं। आई वाज अबाउट टू आस्क कि कोविड की वजह से तो वैसे ही देखो नेचुरली ब्रेक हो रखा है सबका। तो सभी के लिए वो ये सिचुएशन सभी के लिए हुई ना, स्पेशली इसके लिए नहीं। अगर ब्रेक, ये तो यूनिवर्सल हो गया ना, ये तो यूनिवर्सल। हाँ, तो मैंने कहा ये कमाल है, वैसे भी हुआ। पूजा जी, अगर बच्चे की कुंडली से ही अगर हम लोग देखें तो ब्रेक तो उनके लाइफ में आया ना। हाँ, वैसे आया, सभी के लिए आया ना। वो देखो नहीं, वो जो पीरियड हर एक के लिए चल रहा था। नहीं हफ्ते, लेकिन हर 12th में या 10th में तो नहीं थे, या एक क्लास में तो नहीं थे। वो तो कैसे भी गिनना है, वो तो उल्टी सीधी वो चीजें आ ही जाती हैं सडनली। कोई भी है, इस तरह से हम करेंगे कैलकुलेशन। सैटर्न 6th हाउस, lot of problems, health issues, finance problem, child related problem, बस लेदर आइटम किसी से भी गिफ्ट में ना लें, खुद यूज ना करें, बस इसका एक ही प्रिकॉशन है। ये कुछ भी परचेज नहीं करनी है और गिफ्ट में भी लेनी नहीं, बस दान की उसमें जो रेमेडी होती है ना, रेमेडी भी यही होती है कि 6 पेयर जो लेदर शूज है ना, किसी मतलब उसको लेबर को देने होते हैं। अरे एक लेदर शूज बहुत महंगा आता है यार। लेबर वाले सस्ते आते हैं, ज्यादा महंगे नहीं आते हैं, वो वाले नहीं देने। जो लेबर के अलग होते हैं ना, अलग तरीके के पहनते हैं ये लोग लेदर शूज, तो वो देने होते हैं। पूजा जी, ये लोग गिफ्ट में लेदर दे सकते हैं? किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, वो रेमेडी हुई ना। नहीं, तो फिर आपको खरीदना भी तो पड़ेगा। आपको अच्छा। देखो सैटर्न क्या है, लेबर ही तो है ना, सैटर्न लेबर ही है। तो आपको जितना जरूरी है बस उतना ही खरीदो अपने लिए, उतना ही देना है एज ए रेमेडी। पूजा जी 6 जोड़ी जो आप बोल रहे हैं वो भी तो खरीद के ही देंगे ना किसी को। तो वो आप लेबर को दे रहे हो ना। हाँ, देखो इसमें वो भी खुद नहीं खरीदते हैं। आपको किसी के शू का साइज तो पता नहीं है ना, किसी का बड़ा होगा, किसी का 6 नंबर होगा, किसी का 8 नंबर होगा, तो ज्यादातर उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं, आप लाके हमें दे दो। और सैटरडे को ना वो हमारे घर लाके रख देते हैं, सैटरडे को उन्हीं को बुला के दे दिए जाते हैं। इसकी रेमेडी ही यही है। तो आप सैटरडे को लाए, सैटरडे को दे। हाँ, सैटरडे को दे। नहीं मतलब शूज भी सैटरडे ही घर मंगवाए उनसे, वो परचेज करके एक दिन पहले मंगवा लो, कभी भी मंगवा लो, सैटरडे को ही उनको देने। और एक बात मैम ये रेमेडीज, हाँ बोलो ईशा। मैम मैं कह रही थी आप आगे रेमेडीज लिखवाएंगे ना, क्योंकि मैं अभी ये नोट डाउन नहीं कर रही हूँ कुछ भी। हाँ, ये लास्ट का है बिल्कुल ना, लास्ट पार्ट है। हाँ ठीक है। जनरली लेबर तो अननोन
होते हैं, मतलब तो उनको अगर हम पैसा दे देंगे तो जरूरी नहीं है कि वो खरीद के लाके दें। जान पहचान का हो, जैसे कोई नोन हो, किसी को आपने बोल दिया कि तुम लाके दे दो, पास में कंस्ट्रक्शन लेबर तो कोई भी हो गई ना, अगर आपके घर कोई मेड काम कर रहा है, ड्राइवर हुआ, कोई भी मतलब कोई भी स्टेट का पर्सन। नहीं, ड्राइवर केतु हुआ, देखो ड्राइवर केतु हुआ, जो काम जिस चीज का कर रहा है, हो सकता है वो पंडित हो, वो स्वीपर का काम कर रहा है, ठीक है, तो वो राहु में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और कोई अगर कोई ऐसे ही वैसा पंडित का काम कर रहा है, वो जुपिटर में कंसीडर, जो काम कर रहा है ना उसी से रिलेटेड कंसीडर किया जाए। हाँ, एक्चुअली पता क्या है, कंस्ट्रक्शन जहाँ पे चल रही हो ना, वहाँ शायद मैम ज्यादा अच्छा रहता है ना। और दूसरा मुझे लगता है, जैसे मैम आप कह रहे हैं घर से, घर पे सभी का क्वेश्चन एक है, तो बाहर से खरीद के बाहर ही बाहर ही दे दो, ये भी कर सकते हैं ना, बाहर ही दे दो, उनके नाप का लेके बाहर भी दे सकते हैं। साइज प्रॉब्लम मेनली आती है ना, साइज का, नहीं साइज जैसे उनसे पहले पूछ लें कि भाई आप किस नंबर के पहनते हैं। तो इसमें सिर्फ इसका सॉल्यूशन ये भी है ना कि 5-6 लोगों को साथ ले जाओ, अक्सर मार्केट भी पास में होती है छोटी मोटी, वहीं पे वहीं दिलवाओ, वहीं की भी पेमेंट करो ना, आपने खरीदे ना तो मजदूर वहाँ होना भी तो चाहिए ना, मजदूरी होनी चाहिए, मजदूर कहाँ होगा ना। रेमेडी तो ऐसी, यहाँ पे लेबर चौक है, वहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं, कोई पेंटर होता है, कोई कुछ होता है, जो ईट उठा रहा है, जो मेहनत कर रहा है वो लेबर है, कंस्ट्रक्शन का काम, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है। हाँ, तो आप हर एक को नहीं, तभी रेमेडी, क्योंकि रेमेडी होने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको देना, तभी कहते हैं कि लाल किताब की रेमेडीज मुश्किल बहुत होती हैं। नाउ आई गॉट योर पॉइंट कि वो करानी मुश्किल है। नहीं देखो, आप उस प्लेनेट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, भगवान ने तो उसे वहीं बिठाया है ना, तो आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, इतनी आसानी से चेंज नहीं होगा। डेस्टिनी में तो वही प्लेनेट उसी जगह लिख के आया है ना, हम ही तो दूसरे उसे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे हाउस में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और स्पेशली शनि को नहीं कर सकते, शनि को थोड़ा सा करेगा भी दिक्कत। तो प्रॉब्लम बहुत आती है इसमें। मैंने रेमेडी वाला बताया था कि मतलब अच्छा खासा मौसम है, उस टाइम बारिश हो जाएगी, आप रेमेडी करके आओगे तो आपका उपाय लगेगा ही नहीं। तो मतलब बहुत प्रॉब्लम, आप एक तरह से अपनी डेस्टिनी चेंज करने जा रहे हो ना, उपाय करके जो चीज खराब फल दे रही है आप अच्छा करने जा रहे हो, तो इतनी आसानी से नहीं होते उपाय। मैम अगर आप किसी की डेस्टिनी चेंज करवा रहे हो तो मतलब रेमेडी बताना या ये सब करना इज ओके? बताना इसीलिए तो कहा गया, एनर्जी एक्सचेंज इसमें जरूरी है, मस्ट है। ओके। और मेनली जो राहु केतु शनि की आप रेमेडी दे रहे हो, तो आपको चाहे कितना भी आपका क्लोज है, आपको लेना ही है, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम आएगी ना। आप ही तो मतलब आपके प्रॉब्लम, आप विधाता बनने तो हम चले हैं ना, हम किसी का भाग्य चेंज करने चले हैं ना। हाँ, वही मैंने क्या बोलते हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज इसमें जरूरी बोला जाता है, अदरवाइज जो रेमेडी दे रहा है ना उस पर प्रॉब्लम्स आती है। तो मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी एक्सचेंज? अच्छा, मतलब अगर आप किसी को रेमेडी दे रहे हो तो आप कैश लोगे? हाँ। और मेनली राहु केतु शनि, ये 3 जो क्रूर ग्रह है ना, उनके लिए तो आपको लेना ही पड़ेगा। ओके मैम, उसकी रेमेडी भी बता दीजिएगा कि हम पैसे मांग सके खुल के, हम तो मांगते हैं। हाँ जो कि मैं बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसकी रेमेडी सबसे पहले तो पूजा जी को जरूरत है ना। बहुत अच्छी है मैम भी, सच में। हाँ वो ये मैं भी किसी से मांग नहीं पाती हूँ, अब थोड़ा सा मैंने सोच शुरू करा है कि बस बोलना की बैठकर दे दो आप ना। आप पूछो मैम, एक क्वेश्चन और था। हाँ। कि मुझे कोई बता रहा था, ऐसी डिस्कशन चल रहा था कि जो लाल किताब है इसके रेमेडीज उल्टा असर भी कर जाती हैं, तो बहुत सोच समझ के करानी चाहिए, खूब नॉलेज हो। देखो हम ऐसी रेमेडी करेंगे ही नहीं, हम बस प्लेनेट को ठीक करने की कोशिश करेंगे ना, हम दबाने की करेंगे, कोई टिपिकल रेमेडी करनी नहीं है, हम उस ग्रह को ठीक करेंगे। अच्छा, तो मतलब हम ऐसा ही करेंगे कि किसी को भी नुकसान ना खुद को हो ना सामने वाले को हो। या तो उस रिलेटिव से कहेंगे कि जो देखो आपके जो ग्रह खराब होंगे उसी के से रिलेटेड रिश्तेदार से आपके संबंध खराब होंगे, सबसे पहले तो उस रिश्तेदार से संबंध अच्छे करो ना। राहु खराब है तो ससुराल से आपके रिलेशन अच्छे ही नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपको उन्हीं से रिलेशन, आप मत करो कोई रेमेडी राहु की, मत कोयले बहाओ,
मत लेट बहाओ, आप ससुराल से रिलेशन अच्छे करो, देखो आप कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। मैम मुझे किससे रिलेशन अच्छा करना चाहिए? आज ही आपने कुंडली देखी है? नहीं अभी मैं कुछ नहीं, अभी मैंने ठीक से नहीं देखी, आप लोग ये लिख लो, लेट हो जाओगे। मैम भी जवाब नहीं दे पाती है इसका, मतलब हम भी आपको ही फॉलो करेंगे मैम आगे। चलिए, सैटर्न 7th हाउस, बहुत गुड, अच्छी पोजीशन है, यहाँ पे एक्सॉल्टेड होता है सैटर्न। चालाक अगर ये रहेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर थोड़े से भी ये डल होंगे या शनि का आलस लेके आएंगे तो वो रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी समझ आलसी नहीं होना नहीं चाहिए। समझ नहीं आया। मतलब चुस्त चालाक रहेंगे, आलस नहीं करना है इन लोगों को, क्योंकि शनि क्या है, आलसी है ना, लालची आलसी सब बोला गया है शनि को। तो शनि मतलब चुस्त चालाक रहना है, मतलब एक्टिव रहना है तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज ये खराब हो सकता है। ये लोग अक्सर रेडीमेड हाउस ही खरीदते हैं, और खरीदने भी उन्हें यही चाहिए, प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत अच्छा है इनके लिए 7th हाउस सैटर्न। गुड फॉर फाइनेंस, गुड फॉर प्रोफेशन। पति पत्नी के लिए मेन तो वही घर है। हाँ नहीं मैम, अच्छा है, अक्सर इनके ये देखा गया है कि अपने से काफी बड़े एज के उससे शादी होती है, एज डिफरेंस होता है। ओके, अगर एज डिफरेंस नहीं होगा तो विचारों में ऐसा कि उससे काफी हायर उसके विचार होंगे, मतलब ऐसा लगेगा काफी मतलब एज में बड़ा है, मतलब लाइफ पार्टनर बड़ा होगा, लाइफ पार्टनर होगा या बड़ा होगा। अच्छा, हाँ बड़ा होगा, अगर बड़ा नहीं है तो उसके विचार इस तरह से होंगे जो बड़े लोगों के होते हैं ना, बड़े बुजुर्गों के, इस तरह के विचार होंगे। काम खत्म हो जाए तो पानी पिला देना। क्या पूजा और किसी एज किसी रूप में बड़ा हो सकता है, फाइनेंस में बड़ा हो? फाइनेंस में नहीं, मैं मेन तो या तो वैसे एज में बड़ा होगा, अदरवाइज विचारों में मेच्योरिटी लेवल ज्यादा होगा। मेच्योरिटी लेवल ज्यादा। हाँ पूजा जी पार्टनर का ना, वो कोई भी राशि में हो पूजा? हाँ मैम, 7th हाउस का बोल रही हूँ ना, या 7th साइन में एक्सॉल्टेड हो जाता है ना इसमें, तो मतलब पार्टनर ही नहीं, उससे काला, या तो वो खुद काला होगा पार्टनर, अदरवाइज का पार्टनर उससे थोड़ा डार्किश कॉम्प्लेक्शन का होगा। पूजा जी जो आप कह रहे हैं ना विचारों में डिफरेंस होगा, तो मतलब पार्टनर ज्यादा मैच्योर होगा या ये खुद ज्यादा मैच्योर होगा? पार्टनर 7th हाउस स्पाउस का है ना, पार्टनर का ही है ना। ओके मैम चाहे वो किसी भी राशि में बैठा हो, देखो हम राशि और वो सब कंसीडर कर रहे हैं ना, हाउसेज और राशि नहीं हाउस 7th है, राशि कोई भी हो। हाँ 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 ठीक। जैसे पूजा मंगल और शनि दोनों मिले वृश्चिक में हो, और वो मंगल तो फिर एग्रेशन हो गया, और वृश्चिक राशि तो वैसे ही बहुत खराब है ना। वही तो, मंगल में यदि शनि बैठा तो खराब हो गया ना। बहुत, शनि में अभी मैं लिखवा रही हूँ सैटर्न 8th हाउस का कितना खराब है। नहीं 8th का नहीं, 7th का। 7th साइन तो मैम थोड़ा सा वो हावी है, जो चीज खराब चीज है वो ज्यादा हावी हो जाएंगी। आप ब्लैक एंड व्हाइट को मिलाओ तो व्हाइट तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा ना, ब्लैक में ब्लैक ही हो जाएगा। इसका मतलब 7th साइन में यदि मार्स होगा तो वो खराब ही हुआ। नहीं 7th साइन में मार्स अच्छा है मैम, अच्छा है। 7th घर में मार्स के वो साइन में अच्छा है मैम, थोड़ा सा बस एग्रेसिव नेचर हो जाएगा, एग्रेसिवनेस होगी, झगड़ा भी हो सकता है। पूजा आप ये जो मैम सुनीता मैम जो आपको बोल रही हैं उससे तो आप ये कॉन्सेप्ट तो डिफरेंट ही जा रहा है बिल्कुल ही। अगर मार्स वो बोल रही हैं कि मार्स के साथ में सैटर्न हुआ तो आप अच्छा होगा या बुरा,
ये बेसिकली सुनीता मैम आप ये पूछ अरे रहे हो पहले मार्च 7 भी मैंने लिखवाया था। मार्च 7 क्या है, एग्रेशन है। और मार्च 8 क्या है, और सॉरी सैटर्न, मार्च और सैटर्न तो वैसे भी दुश्मन है ना आपस में। हाँ तो रिजल्ट खराब आपस में रिजल्ट खराब ही हुआ ना, उसी हाउस में, सेम हाउस में बैठे हैं। हाँ तो मंगल और शनि, मशनुई क्या लिखवाया था मैंने, राहु लिखवाया था ना, यानी राहु स्वभाव का हो गया वो पर्सन। हाँ राहु वाली पर्सनैलिटी हो गई उसकी। Saturn 8th house, it gives long life but long disease. लॉन्ग लाइफ और मतलब लॉन्ग डिजीज भी देगा, लंबी आयु और लंबा रोग, बीमारी। हाँ, लंबी बीमारी। इनकी 2/3 लाइफ बहुत अच्छी होती है, और 1/3 लाइफ जो है ना, उसमें बीमारी, परेशानी वो सब आती है। जब 1/3 लाइफ में अगर परेशानियां आनी शुरू हो जाओ तो समझ लो कि इनका समय आ चुका है। समय आ चुका है का क्या मतलब? जाने का समय आ चुका है। मतलब कि इसमें 1/3 वाला जो है ये मतलब लास्ट का जो पीरियड है वो खराब होगा। हाँ, शुरू के 2/3 लाइफ अच्छी होगी, 1/3 खराब होगी लास्ट। अच्छा। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रहते हैं बहुत ज्यादा, डिप्रेशन रहेगा। इन लोगों को कहा गया है बिजनेस बिल्कुल नहीं करना। इनके ज्यादातर देखा गया बेटा नहीं होता, अगर होता है तो बहुत बीमार, कोई ना कोई बड़ी बीमारी रहती है। इनके हमेशा इस जगह दर्द रहता है, ये क्या बोलते हैं, ये पार्ट ना कान के ऊपर का, ये बहुत पेन मतलब अक्सर होता रहता है। टेम्पल्स, कनपटी। हाँ। Saturn 9th हाउस, ये बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है Saturn 9th हाउस की। इसके इनसे ये बोला जाता है 3 से ज्यादा प्रॉपर्टी ना बनाए। अगर 3 से ज्यादा बना ली तो सोच लो जाने का समय आ गया, इसलिए 2 में ही आके रुक जाएं, या जो पहली वाली है वो सेल करके तब तीसरी बनाए। 3 से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं बनानी, बहुत वरना प्रॉब्लम्स आ जाती है। 3 नंबर क्यों लिया गया है, देखो इस घर में ये जुपिटर का घर है और सैटर्न इस घर में एग्जॉल्टेड होता है। सैटर्न का नंबर 3, हर चीज 3 से काउंट करते हैं ना, तो सॉरी केतु को 3 से काउंट करते हैं ना, तो इसीलिए कहा गया है 3 से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं बनानी। पूजा जी इसमें अगर किसी का सेट तो उसे मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। लेकिन केतु का तो साइन 9 है ना, राहु का 3 है। हाँ नहीं, मैं कह रही हूँ 9th में एग्जॉल्टेड होता है ना, 9th हाउस में केतु। हाँ, तो फिर इसी तरह से हम हर प्लेनेट को कंसीडर कर रहे हैं ना। ऐसा इंसान उजाड़ों के घर को भी बसाने वाला होता है। आप दोबारा रिपीट करोगे, क्या मतलब इसका? मतलब जो उजड़े हुए होते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते, उनको भी बसाने वाला, मतलब नहीं पूजा जी तो में सैटर्न हो तो ठीक। आवाज कट रही हो रही है, नहीं समझ में आ रहा। ओके, मैं मैसेज। ये बिल्कुल राइट कहा पूजा जी, मेरा है 9th में सन, सॉरी सन। बहुत से लोगों की प्रभु की कृपा से हेल्प हुई है। मेरे बेटे का भी है 9th। बहुत अच्छा होता है सैटर्न। लेकिन मैम इसका 40 डेज का था ये।
ये 40 डेज का था, तब इसका ऑपरेशन हो गया था। फिर कोई और भी प्लैनेट्स को कर रहे होंगे ना प्रॉब्लम। सैटर्न 10th हाउस, इनके संग अक्सर ये चीज देखी जाती है, समटाइम मॉलेस्टेशन और टचिंग विद सेम जेंडर। मतलब काफी यंगर एज में ये सब होता है। चाइल्डहुड में ही कह सकते हैं, बचपन में। किसी अपने के द्वारा, मतलब अपने फ्रेंड के साथ, अपनी क्लोज के द्वारा ही। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है, खराब नहीं मानना है इसे। अगर ऐसा हुआ है मॉलेस्टेशन तो बहुत अच्छा है, वो आदमी आगे जाके बहुत उसका दोष, लेकिन दोष ये तो निवारण हो गया, इसका दोष निवारण हो गया। लेकिन पूजा ये तो मतलब सेम उसके साथ में बोला ना तुमने, सेम जेंडर। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। आगे जाके क्या? नहीं मैम, पहन सकते हैं। सैटर्न 9th हाउस में ब्लैक कलर नहीं पहनना, लेदर तो पहन सकते हैं, ब्लैक कलर नहीं पहनना। उसमें कलर का है ना, मैं आगे बताऊंगी क्यों उसमें ऐसा बोला गया है कि 9th हाउस के प्लेनेट का कलर नहीं पहनना है। ठीक है, मैं ये आगे डिटेल में जब धोखे के ग्रह बताऊंगी ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा। इनके चाचा है ना, बहुत रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे होते हैं और घर के पास अक्सर लॉन्ड्री होती है। अभी आप ये 10th हाउस का ही बता रहे हो ना? हाँ। सैटर्न 11th हाउस, ये बहुत अच्छी पोजीशन है, वेरी गुड पोजीशन। गॉड ब्लेसिंग रहती है इनके ऊपर हमेशा। भाग्य विधाता बोला गया है सैटर्न 11th हाउस को, अपना भाग्य ये अपने आप ही लिखते हैं। और अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं लोग। ये अपने परिवार की, अपने घर की बहुत ईमानदारी से पालना करते हैं। भगवान ने इन्हें अपॉर्चुनिटी दे रखी है अपना भाग्य लिखने का, और दूसरे का भी भाग्य बदल सकते हैं। इतना अच्छा बताया गया सैटर्न 11th हाउस। बस यही है कि नॉन वेज लिकर नहीं लेना। अगर उन्होंने ये लेना शुरू कर दिया, वहीं सारे उल्टे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। सैटर्न 12th हाउस, दे आर मैच्योर पर्सन, काफी मैच्योर होते हैं ये लोग। क्योंकि देखो ये गुरु और राहु का बोला गया है 12th हाउस, तो गुरु मतलब गुरु वाली क्वालिटीज इसमें आ जाती है सैटर्न में। काफी मैच्योर होते हैं ये लोग, चाहे एज में कितने भी हो, तो कम हो, लेकिन मैच्योर्ड होंगे। और गुड फॉर प्रॉपर्टी, इनकी मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है। राजा की तरह होता है, मुश्किल के समय में कोई ना कोई मदद करने इनकी आ जाता है। मेरा नाम जुपिटर के साथ है। किस हाउस में? 12th हाउस में है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं है मेरे नाम पे। पूजा एक ही मल्टीपल है। अच्छा, एक भी नहीं है मैम। मैम हम में से ना कोई भी ना इनकम टैक्स वाला नहीं है जो आप छुपा रहे हो। नहीं, मेरे नाम पे नहीं है ना, मेरे हस्बैंड के नाम पे है। जॉइंट नेम पर होगी ना, नहीं तो
क्या कह रहे हो? जॉइंट नेम पर होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे नाम पे है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, एक सिंगल चीज भी नहीं है। तो हो सकता है सैटर्न खराब हो रहा हो। रहते तो वही भी है ना आप उनके साथ, सुख तो मिल रहा है ना। रेंट भी ले रही है। हाँ और बिल्कुल। मैम हस्बैंड का है और ये जो कहा है आपने वो ठीक है। चलो बढ़िया है। पूजा ये बस इनकी शनि की जब दशा आती है ना तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है उस टाइम, दांतों में दर्द और बालों में, क्योंकि 12th हाउस जो है ना ये चीज बताई गई है। अच्छा 12th हाउस में सैटर्न होगा ना तो बालों में से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रहेगी। मैम मेरी अभी महादशा चल रही है। अच्छा, नहीं तो ये मैं तो इसकी दशा थोड़ी सी अलग होती है ना, मेरा भी 12th में ही है सैटर्न। पूजा जी, अगर मान लीजिए 11th राशि में शनि लगन में बैठा हो तो? वो सुमन वो लिया तो आंवला उठा लो। देखो फर्स्ट और 11 दोनों के रिजल्ट आएंगे ना, मिले जुले फर्स्ट के भी आएंगे ना। हाँ पूजा जी, 11th हाउस में आपने कहा शनि अच्छा है, थोड़ा सा और अगर शनि के साथ केतु आ गया है तो? शनि के संग राहु केतु आ जाएंगे तो शनि का रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो उसका जो भी अच्छा शुभ था वो नहीं मिलेगा उसको फिर? नहीं मिलेगा, ज्यादा ज्यादा खराब। मैम अगर हेलो मैम, अगर शनि 3rd हाउस में है और राहु के साथ है देन खराब। खराब कहने को देखो, राहु 3rd हाउस में एग्जॉल्टेड है, एग्जॉल्टेड प्लेनेट के संग कोई भी प्लेनेट हो तो इतना खराब नहीं करता। ओके हाँ, लेकिन फिर भी रिजल्ट तो खराब ही हो गए ना। अगर गुरु की दृष्टि शनि के साथ, अगर शनि के साथ राहु होता है 12th हाउस में तो नहीं, केतु भी होता है। इनका प्रोफेशन सेट नहीं हो पाएगा, शनि केतु वाले का प्रोफेशन सेट नहीं हो पाएगा आफ्टर 3rd, जब वो फर्स्ट साइकिल निकल जाएगी ना 35 36 के बाद कुछ चेंजेस आएंगे, अदरवाइज से पहले प्रोफेशन सेट नहीं हो पाएगा। ये आपने राहु के साथ बोला या केतु दोनों के साथ? शनि केतु के संग। शनि और केतु, और राहु के साथ है तो किस टाइप के सिम्टम्स होंगे? वो तो और बड़े, जैसे बीमारी बहुत लंबी दे देगा। शनि बीमारी का भी कारक है और राहु तो हर चीज को एक्सपेंड कर देता है ना, केतु तो छोटा चीज है और वो हर चीज को बढ़ा देगा, प्रॉब्लम कर देगा ना। तो मैम सैटर्न जो आपने बताया 7th हाउस का अच्छा होता है, लेकिन उसके साथ अगर जुपिटर भी बैठा हो, सन भी बैठा हो और मार्स भी बैठा हो तो फिर तो खराब ही फल देगा। खराब ही देगा है ना मैम? 7th में है ना? नहीं सैटर्न तो ठीक रहेगा, हो सकता है मार्स गड़बड़ कर जाए, मार्स गड़बड़ हो जाएगा तो मार्स करेगा ना, शनि मंगल दोनों मिलके गुरु को डैमेज कर देंगे। नहीं मैम, उसका रूल आगे मैं रूल लिखाऊंगी, वो अलग है। सन के संग जो प्लेनेट होंगे ना, तो जो अपना जो ये क्या राजा क्या है, मतलब जो जैसे किसी को उसको पनिश करना है ना, तो पहले तो अपने वालों को पहले तो विलेम उस पे डालेगा, कहीं तुमने तो नहीं गलती करी है। बाहर वालों को तो अच्छी निगाह से देखेगा, पहले अपने को, वो जैसे जिसके फ्रेंड है, जो उसके फ्रेंड मार्स एंड जुपिटर है, पहले तो उन्हें अलग कर देगा उन्हें, और शनि को पहले पूछेगा कि तुमने इन लोगों ने कुछ गलती तो नहीं करी है, तो जो पनिश करेगा ना वो उन दोनों को करेगा, शनि को नहीं करेगा। हाँ जी, मार्स को और जुपिटर को। तो अच्छा आदमी तो पिटता है, बात तो वही हुई ना। पूजा जी, 2nd हाउस में शनि और राहु होते हैं तो राहु तो खराब होता है, वैसे भी खराब होता है 2nd हाउस में, और वो फिर शनि को भी खराब करेगा। शनि राहु जहाँ है खराब है, शनि डैमेज समझिए। ओके, मतलब फिर ऐसे केस में उनकी रेमेडी करनी पड़ती है कुछ? रेमेडी। एक प्लेनेट और कर लेते हैं। मैम एक बात कहनी थी कि हम क्लास 5 बजे की जगह 4:30 से कर सकते हैं क्या? 4:30 से बाकी सबसे भी तो पूछ लीजिए।
नहीं मैम 5 बजे ठीक है मैम प्लीज। आप लोग डिसाइड कर लो। मैं इस 12 बजे की तो नहीं रख पाऊंगी क्लास, लेकिन मैम 12 तो नहीं, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल जाता है, मुझे उसको भी लाना होता है सब, तो 12 तो नहीं। आप लोग डिसाइड करके मुझे ग्रुप में बता देना। लेकिन एक्चुअली मैम पता है क्या होता है, 5 बजे में थोड़ी दिक्कत हो रही है पूजा जी, थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए, शाम हो गई है बिल्कुल। क्योंकि मैम दिन भी छोटे हैं, अब उधर वो बेटा भी उठ गया, वो भी लेट वो उतना रात को लेट सोता है, फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है। 4:30 होगा तो कम से कम 5:30 तक वाइंड अप कर सकते हैं हम, 6 बजे तक तक चलेगी ये? हाँ राहु बोलो। 6:30 बजे तक चलेगी। हाँ अच्छा अच्छा, मुझे ना टाइम देना है ना, किसी को कोई पूछ रहा। ठीक है। अच्छा नहीं, बस 15 मिनट में खत्म हो जाएगा वैसे। नहीं, थोड़ा पता चले बस। ठीक है, ओके। हाँ हाँ, राहु फर्स्ट हाउस बहुत खराब है, वेरी बैड। इट्स स्पॉइल सन। एक काम से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं ये लोग, कंफ्यूज पर्सनैलिटी बोला गया है। स्पॉइल क्या करते हैं? जो जी सन मतलब SUN सन या SON सन? नहीं, सन सन इसमें प्लैनेट्स ले रहे हैं ना, SUN। ओके। सन और मार्स का घर है ना, पहला घर, तो उसी को देख के हम लोग कर रहे हैं ना। लेकिन इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है इनकी, अच्छे रिसर्चर होते हैं। किसी भी एक चीज में नहीं टिकते हैं, बार बार चेंज करते रहते हैं। इन्हें लगता है नहीं ये सही नहीं, आगे बढ़ो, दूसरा करते हैं। और सर पे इनके चोट का निशान होता है। इस पे सिर पे। पूजा जी आपके है ना, देखो। अच्छा, इतना दिखता नहीं है ऐसे। राहु सेकंड हाउस। Once in a life, money gone. क्या चीज? लाइफ में कभी भी इनकी मनी चली जाती है एक बार, कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन होते हैं, कुछ भी किसी भी तरह से। इन लोगों की ससुराल से भी नहीं बनती है, क्योंकि सेकंड हाउस किसका है? इसी का ही है ना, कुटुंब, वाणी। और थोड़ी वाणी भी इनकी हार्श होती है, कठिनी बातें करते हैं ये लोग, कड़वा बोलते हैं। राहु थर्ड हाउस, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द, हम रिपीट करना प्लीज। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मतलब बिल्कुल अलग सोचते हैं। और टॉन्सिल प्रॉब्लम इनके अक्सर देखी जाती है। इनके यहाँ कोई क्लोज रिलेटिव होगा, वो बहुत काले रंग का होगा, बहुत ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन का होगा। ये लोग किसी से भी ना सोच समझ के दोस्ती रिश्तेदारी करते हैं। से हेलो एवरीवन बोल दो। हेलो, ये है मैम, ये मैम पूछो मैम कौन सी है स्पेशल। थैंक यू। हेलो। सोच समझ के, पता है ये रिश्तेदारी दोस्ती बहुत सोच समझ के करते हैं, किसी रिच पर्सन से ही करेंगे, ऐसे वैसे से नहीं करते। अच्छा। इनके घर में हाथी दांत या एलिफेंट के फोटोज, वॉल हैंगिंग हाथी से रिलेटेड बहुत सारी होती है। हाथी राहु को भी वो करते हैं ना, राहु हाथी राहु का भी वो है। तो वो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? हाँ रख सकते हैं, थर्ड हाउस राहु में रख सकते हैं, लेकिन मार्स होगा तो नहीं रख सकते, उतना ही खराब कर देगा।
राहु 4th हाउस, ये चंद्रमा का घर है। इस घर में राहु शांत ही रहता है, ज्यादा उथल पुथल मचाता नहीं है। लेकिन इनके अपने ही लोग इनके पीठ पीछे बुराइयां कर देते हैं, करते रहते हैं, पूरे टाइम इनकी बुराइयां ही होती रहती है, और घर के जो क्लोज होंगे ना वही बुराइयां करते हैं। पूजा आपने सबसे पहले लाइन क्या बोली थी 4th हाउस की? ये कि मून का हाउस है, तो इस घर में शांत रहता है ना। मैंने धर्मी कुंडली का बताया था ना, राहु केतु अगर 4th में हो तो शांत ही रहेगा। राहु जो है अपने ही लोग पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। जब इनकी दशा अंतरदशा आती है तो कहा जाता है कि मतलब बहुत से चलना है। अक्सर एक्सीडेंट 4 व्हीलर से होने का डर, 4 नहीं 6 व्हीलर से होने का डर रहता है। राहु 5th हाउस, मैम आपने 4 व्हीलर बोला 6 व्हीलर? 4 या 6 किसी बड़े व्हीलर जैसे ट्रक से या किसी उससे मतलब एक्सीडेंट का डर रहता है। ऐसी घटनाएं इनके साथ अक्सर होती रहती है। एकदम क्रॉस तेजी से करके जाता है, मतलब अक्सर होती है। और चोट इधर आती है चेस्ट पे, मतलब 4th हाउस से रिलेटेड। 4th हाउस में राहु है ना, तो चोट उधर ही आएगी। राहु 5th हाउस, इनके घर के पास ट्रांसफॉर्मर या जो पोल होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी पोल जो है वो जरूर होता है। That is good or bad? नहीं, ये वो है, सिम्टम है। Symptoms. Okay. हाँ, मिसकैरेजेस बहुत होते हैं। या पड़ोस में ऐसा घर होगा जिसकी छत गिरी हुई होगी या गिर जाएगी इनके सामने ही ना। ये सारी बातें हमारे यहाँ घटित हुई हैं पूजा जी। अच्छा। हमने छत भी गिरी पूरी ट्रांसफार्मर अच्छा। भी है। मैम मेरा जो है 3rd हाउस में, लेकिन 5th साइन में है। 3rd वाले सिम्टम्स तो 3rd हाउस के तो नहीं मैच कर रहे, लेकिन 5th के मैच कर रहे हैं। अच्छा, कोई रिलेटिव ऐसा है जो बच्चों का सामान सेल करता है, मतलब जैसे टॉयज हुए, कोई ऐसा क्लोज रिलेटिव है? मासी का बेटा। हाँ, तो वो होता है खिलौने बेचने का काम। हाँ, तो 3rd से नहीं मैच कर रहे, लेकिन 5th से ज्यादा, मतलब साइन वाले से ज्यादा मैच कर रहे हैं। कुछ देखो, दोनों चीजें मैंने बता दी हैं आपको, दोनों ही याद करके और पूछने पड़ेंगे लोगों से ना सिम्टम। तो मैम ये जितने भी प्लैनेट है, मतलब हर हाउस में किसका क्या इफेक्ट है, ये वर्बली याद रहेगा? मतलब हो जाते हैं। देखो, कुंडली आप लगाना, जब देखना शुरू, आपको खुद ही इंटरेस्ट आएगा ना। आप पहले तो अपने फैमिली मेंबर्स की देखोगे, तो उसमें लगेंगी चीजें तो मजा आएगा। अरे वाह, इसमें देखेंगे कैसे लग रहा है। बट मतलब तो इतना सारा जनरली इंटरेस्ट वर्बली याद रहता है, या मतलब बुक से या नोट से बार बार देखना पड़ता है? नहीं, याद हो जाता है बहुत इजीली, क्योंकि देखो एक दो लाइन के याद हो जाते हैं। ओके पूजा जी, जैसे आपने 5th हाउस में बताया कि मिसकैरेज हो जाते हैं, तो अगर लड़के की पत्री में है तो मतलब वाइफ के मिसकैरेज होंगे। ओके। तो शनि राहु केतु हैं, तो वो इतनी इजीली तो चाइल्ड बर्थ नहीं होने देंगे। राहु 6th हाउस, ये लोग है ना, जैसे दरगाह, टेम्पल, चर्च, इस जगह बहुत जाते हैं राहु 6th हाउस वाले। अगर राहु क्या है, दूसरा धर्म है। हम दूसरे धर्म, जैसे राहु 9th हाउस वाले, ज्यादातर इनका ये रहेगा, दूसरा धर्म फॉलो करने के उसमें रहेंगे, अपने धर्म की बुराइयां करेंगे, दूसरे धर्म को फॉलो करने की बातें करते हैं। तो दूसरा धर्म है ना, वो राहु है।
तो इसीलिए जैसे हिंदू हैं तो मेनली उन लोगों के लिए कहा है कि आप मंदिर ही जाओ। अगर आप दरगाह जाते हो, चर्च जाते हो, तो आपका राहु खराब हो जाएगा। तो राहु 6th हाउस वाले बहुत जाते हैं, तो नहीं जाना है उन लोगों को। इनकी लड़की के या तो फादर इन लॉ होते नहीं, होते हैं तो उनसे बहुत संबंध खराब होते हैं लड़की के। हाँ हाँ, देखिए 6th हाउस बुध का बताया है ना, तो बुध हो गई बेटी और राहु हो गए ससुराल वाले। हाँ, इन लॉज हो गए। राहु 7th हाउस, ये अपनी करियर की शुरुआत जॉब से करते हैं लेकिन बाद में ये बिजनेस करते हैं। 7th हाउस। मैम एक बार रिपीट करना प्लीज। ये अपनी करियर की शुरुआत जॉब से करते हैं लेकिन बाद में ये लोग बिजनेस ही करते हैं। ये लोग है ना शो ऑफ में इतना बिलीव रखते हैं, पैसा हो ना हो, लेकिन सामने वालों के कहते हैं ना धुएं, पैसों को धुएं में उड़ाने वाला। मतलब अपने दोस्तों पे खर्चा, गर्लफ्रेंड पे खर्चा, चाहे हो ना हो, लेकिन शो ऑफ करना है, सारा उड़ा देते हैं जितना होता है। जो 7th साइन में मेरे हस्बैंड का है, बिल्कुल नहीं उड़ाते, वो तो मुझ पे भी नहीं उड़ाते। क्या पता पहले उड़ाते हो। नहीं, नेचर जो होती है ना, वो एक बचत की, सेविंग की जो नेचर होती है वो बचपन से होती है। वो अब आ गई ना मैम, वो नहीं, शुरू से है। मैम मैच्योरिटी सिखा देती है। ये पहले उड़ा चुके होंगे। नहीं, उनका शनि जो है, शनि 8th में था, लेकिन साइन जो था ना वो वही था, मैच्योर पर्सन वाला 12th साइन। हाँ हाँ। अंजू जी, आपका क्या हाल है? पैसे तो मैं बहुत उड़ाती हूँ, अपने पे नहीं, लेकिन ज्यादा लेबर कास्ट जो लोग है ना उन पे। अच्छा, शो ऑफ करने का थोड़ा रहता है कि देखो भले नहीं, खाली शो ऑफ पॉकेट नहीं हो। रहता, किसी को बताती भी नहीं हूँ, आज बात कर रही हूँ यहाँ पे। हाँ, मेरे मैंने देखा है अपने क्लोज में, मेरे 2-3 लोगों की कुंडली में है, बहुत शो ऑफ करते हैं। अच्छा, हो सकता है मे भी, लेकिन मेरा लेबर तबकों के साथ ज्यादा लेना देना रहता है। अच्छा। हाँ पूजा जी, अगर यहाँ पे 7th हाउस में राहु के साथ वीनस आ जाए तो बहुत खराब हो जाएगा, और वीनस भी खराब ज्यादा हो जाएगा। खर्चा। हाँ, वीनस क्या हो गई, गर्लफ्रेंड हो गई, उसके ऊपर ही उड़ा देगा, अपने खाली होके बैठ जाएगा, और उससे भी उसकी शादी होती नहीं है। अच्छा, लगा देगा ना। 3-4 प्लैनेट होंगे तो उनमें से कोई एक ही प्लैनेट एक्टिव होगा ना, जैसे अगर सन भी है और मरकरी भी है। देखो ये सिम्टम तो इंडिविजुअल सब प्लैनेट पे लगेंगे, ये सिम्टम इंडिविजुअली हम सब पे लगाएंगे, लेकिन फिर हम उनको कनेक्ट करेंगे ना आगे, 2 प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, 3 प्लैनेटरी, ये सब होंगे। तो लेकिन वो तो बहुत एडवांस का पार्ट है, 2, 3 पे तो हम सिंगल पे ही बात करेंगे ना, तो इस तरह से लगा के वो मैच होगा सब। राहु 8th हाउस, some problem near the house। क्या मैं घर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है घर के पास, या तो कब्रिस्तान होगा, या कचरे का ढेर होता है ना, डंपिंग हाउस, वो होगा, या ऐसी आवाजें आती रहती है, जो कटिंग वाली आवाज आती है ना, स्क्रैप कटिंग होती है। हाँ, उस तरह से आवाजें घर में आती है। जो मेरा 8th हाउस है, घर के नीचे गार्डन है, पूरे टाइम घास कटती रहती है। और घर के आसपास बिल्लियां भी होती हैं। मेरे ऊपर वाले फ्लोर में पेट है। पता है, ऐसा पास में कोई जगह भी होगी कि जहाँ कोई नहीं रहता, खाली जगह है, ज्यादा कोई आता जाता नहीं। 4 फ्लैट है हमारे फ्लोर में, एक मैं रहती हूँ और मेरे डायगोनल रहते हैं, 2 घर है, हमेशा जब से है तब से खाली, 4 साल हो गए।
राहु 9th हाउस, तो मैरिजेस इन द फैमिली, इनके जो 9th हाउस जैसे पितृदोष का मैंने बताया, तो अक्सर ये होता है इनके दादाजी ने कांड करे होते हैं, कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ करी होती है और भुगत उनकी पीढ़ी रही होती है। मतलब 2 शादियां करी, जैसे पहली वाली वाइफ को छोड़ दिया या कुछ जो भी करा हो, वो 9th हाउस का पितृऋण उसी से आता है। अगर राहु 9th हाउस में तो पितृदोष होगा। हाँ, पितृदोष होगा, वो मैं नेक्स्ट अब इसके बाद वो ही कराऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। और फादर्स लाइफ अप्स एंड डाउन्स, मतलब उनकी लाइफ बहुत ही उथल पुथल सी मची होगी, या तो हेल्थ रिलेटेड इशू होंगे, मतलब फादर की लाइफ में ठीक नहीं होगी, मैं उथल पुथल मचे होंगे, या तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, नहीं तो करियर रिलेटेड, मतलब कोई ना कोई बड़ी इश्यूज रहते ही हैं। इनके टॉन्सिल की प्रॉब्लम, ये सब देखी गई है। घर की इनकी दहलीज जो होती है ना, वो टूटी हुई रहती है, तो यही कहा जाता है बिल्कुल दहलीज जो है बिल्कुल सही रखनी है और टूटी फूटी नहीं होनी, राहु को एक्टिवेट नहीं करना। ज्यादातर ये लोग नास्तिक ही कहे गए हैं, दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं, अपनी धर्म की बहुत बुराइयां करते हैं। पूजा जी ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। नहीं, आप पे नहीं करना, नहीं कर, अच्छा है ना, एक्टिवेट नहीं करा राहु को, वरना ये लोग हमेशा दूसरे धर्म को मानने वाले होंगे। और मेरे दादाजी भी ऐसे नहीं थे, बेचारे बहुत छोटी उम्र में चले गए थे। मेरे पापा आपका साइन कोई और होगा? नाना जी, साइन किस सिम्टम्स होंगे? फिफ्थ है। नाना जी ने भी करी, या तो करी होगी नहीं, उनके अपने ही 10 बच्चे थे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए पितृऋण इसी से आता है। फादर को हेल्थ इशू रहती है ये बात। राहु 10th हाउस, इसके लिए वही जो मैंने बताया था ना, दीज पीपल लव टू कलर देयर हेयर। हमेशा इसे कहा जाता है व्हाइट कैप पहन के रखें ये लोग, यानी कलर नहीं करना है। कलर नहीं करना। इन लोगों के बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं। फिर मैम बाल सफेद हो जाते हैं तो कलर तो करना पड़ेगा। हो जाते हैं। व्हाइट कैप या लेडीज के लिए कहा गया व्हाइट, मतलब दुपट्टा या कुछ सर ढक के रखना है। मतलब अगर कलर कर लेते हैं तो व्हाइट कैप पहन के रखते हैं। हाँ, व्हाइट कैप पहन के रखनी, कम से कम दिन में 24 घंटे में से 8 घंटे तो करके ही रखें। ब्राउन कलर कर सकते हैं, ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं करना है। इन्हें जिम करना चाहिए, जिम खोल सकते हैं। देखो राहु 10th हाउस में मार्स एग्जॉल्टेड होता है ना, और राहु घर में बैठ गया, तो अगर ये इस तरह फिटनेस के काम करते रहेंगे, जिम जाते रहेंगे या जिम अपना खोल लें, बताइए वही काम इन्हें सूट भी करेगा। ट्रेनर बन जाएंगे उनका टाइम है तो कोई जगह घूमी करके। मैम मेरा है राहु 10th हाउस, अब मैं ट्रेनर एज ए ट्रेनर हो क्या? नहीं, जिम जाना शुरू कर दो। मैम अभी आपको कलर वाला जो बता रहे थे, व्हाइट पहन के रखना चाहिए कलर, वो कौन सा हाउस का बता रहे थे आप? राहु 10th हाउस। पर ये व्हाइट कैप हमेशा पहनना मतलब इज नॉट पॉसिबल मैम। मैम फीमेल्स के लिए तो नहीं है व्हाइट ही नहीं, जो मैरिड होती हैं, सुहागन होती है, तो सिर पे वैसी व्हाइट नहीं लेती, उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं, लेकिन उसी से उपाय होगा उसका। तो ये वैसे क्या प्रॉब्लम देगा राहु 10th हाउस? तो उसमें क्या है, कलर चुन्नी ले लो तो सेंटर में उसको किनारे लगा दो व्हाइट वाली,
तो वो शुभ भी हो गई। मेनली देखो व्हाइट, हाँ नहीं व्हाइट ना पहने, जेंट्स तो चलो पहन सकते हैं व्हाइट कैप, ये व्हाइट नहीं पहन सकते, किसी भी कलर की सर इसमें ढकने को बोला है। मैम वैसे राहु 10th हाउस में प्रॉब्लम क्या क्या दे सकता है? करियर से रिलेटेड दे सकता है, अप्स एंड डाउन दे देगा। शनि का घर है, मंगल उसका दुश्मन है। या वो आगे हम वो पढ़ेंगे, क्या नाम है, टक्कर पढ़ेंगे, तो वो इतना एक्टिवेट हो जाएगा कि जो सामने ग्रह होंगे ना उनको चोट पहुंचाएगा। जैसे 5th हाउस में है या 3rd हाउस में जो ग्रह होगा ना, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा अपने उसमें जो दशा में, तो उनको टक्कर मारेगा बुरी तरह। राहु 11th हाउस, इनके ग्रैंडफादर जो होते हैं वो 8 साल से पहले ही दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, यानी राहु और खराब हो जाता है। अब 11th हाउस जो जुपिटर का बताया था हमने, वो जुपिटर क्या है, ग्रैंडफादर है, और राहु उनका दुश्मन ही है, तो उन्हें गायब कर देता है 8 साल से पहले। इरेगुलर इनकम होती है इनकी, कभी तो बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब। ये बोला जाता है राहु 11 जुपिटर खराब, जुपिटर 11 राहु खराब। राहु 12th हाउस, these people should love to work in night। इन्हें हमेशा रात को ही काम करना चाहिए, क्योंकि राहु जो है वो रात की नींद उड़ा देता है। तो कहते हैं जितना ये काम रात को करेंगे ठीक ही रहेगा, और सुबह चाहे जितना सोना है सो, लेकिन रात को ही जगे रहना है, क्योंकि वो सोने नहीं देगा राहु 12th हाउस। एक सिस्टम ये है कि राहु 12th हाउस होता है, या तो इनके घर के पास एलिफेंट होता है, अब तो एलिफेंट वगैरह होते नहीं है, तो कोई हाथी जैसा बहुत मोटा पर्सन होता है। बहुत मोटा। मैम सुनीता मैम, मेरे घर के सामने है ना। है। फुल एक्टिवेटेड है राहु 12th हाउस। मैम आज थोड़ा आपने कुंडली अभी बनाई थी, ये कौन सा सॉफ्टवेयर पे निकाली थी ये कुंडली आपने? जी वो है पारशन लाइट। पारस क्या बोल रही है? हाँ पारशन लाइट। जी मैम क्या बोल रही है दीप्ति मैम? मैं बोल रही हूँ तो शॉप ने थोड़ा रिलीफ किया हुआ है। हाँ नहीं वो तो रिलीफ रहेगा उससे ना। नहीं, आपके घर के पास कोई रहता है बहुत मोटा पर्सन, बहुत मोटा? है 6th फ्लोर पे है। बहुत मोटा पर्सन मेरे घर के सामने ही है। ओके। केतु वो परसों मैं सोच रही थी यार तीनों ही प्लेनेट करा देते, लेकिन ओवर हो जाएगा ना, परसों कर लेंगे। अच्छा कुदर जी, जब आप बोल रहे हैं कि व्हाइट कलर का दुपट्टा लेना चाहिए, तो कोई लोग रबर बैंड लगाते हैं, वो व्हाइट रबर बैंड लगा ले तो चलेगा? नहीं कवर कैसे है ना, होगा? ये पार्ट है देखो 12th हाउस में उसका राज है, चोटी वाला पार्ट है ना। अब जैसे पहले के लोग जो थे, जो पंडित थे, हम हमेशा चोटी रखते थे ना। अगर चोटी के बाल उड़ जाए तो जुपिटर खराब। हाँ शिखा जो होती है, चोटी के बाल उड़ जाते हैं तो जुपिटर खराब माना जाता है। तो मेनली इस पार्ट को ढके रहने को बोला गया है। कलर तो अच्छा एक चीज पूछना था। नहीं सरिता बोल लो ना, क्या बोल रहे हो? नहीं हम बोल रहे थे कलर तो कोई भी हो सकता है ना, ब्राउन हो सकता है। हाँ कलर आप ब्राउन रख सकते हैं, मतलब कैप जो है कलर दुपट्टे का हाँ कोई भी कर लो, नहीं तो एक्टिवेट करना है प्लेनेट, रात को पहन के बांध के सो जाओ ना, सर के ऊपर रख के सो जाओ 8 घंटे। जैसे वो मंगल वाला ले तो जी मैम
मैम क्या बोल कोई रही और मेरे को ना मैम कौन सा सर्दियों में आदत है सिर ढकने की। हाँ तो ठीक है, सर्दियों में रखो कोई नहीं। पूजा जी जैसे आपको मैंने मंगल वाला देखा तो उसमें आपने बोला ना कि कलर नहीं करने चाहिए या लेडीज को कलर करने चाहिए। आप जैसे क्या वो मेहंदी वाला चीज मेरे को एक बार क्लियर करिए ना। मैम मेहंदी लगा सकते हैं, जो कलर्ड हेयर है ना वो नहीं करने होते, जैसे आजकल चल रहे हैं ना पर्पल ग्रीन ब्लू, वो नहीं करने हैं। ठीक है, मल्टी कलर हेयर नहीं मेहंदी लगा क्योंकि देखो मेहंदी किसकी है, बुध की है ना, बुध की है, शनि और बुध फ्रेंड है, तो इस तरह से हम मेहंदी लगा सकते हैं। और कलर्स किसके हैं पूजा जी? मल्टी कलर जो हो गए वो केतु को एक्टिवेट कर दिया। हाँ मैम हमने सिर पे मेहंदी लगाना पड़ा था, बुध की है मेहंदी, आपने लिखवाया था ना कि बुध का शायद बुध मेहंदी की है। हाँ, तो वो बुध हाथ की। वाली मेहंदी या सिर वाली मेहंदी दोनों? वो जो हाँ जो सर वाली मेहंदी वो तो अलग, वो तो केमिकल हो गए ना, जो वैसी वाली ब्लैक वाली मेहंदी आती है या गोदरेज की या जो भी आती है लगाते हैं लोग बात, वो तो उसकी हो गई ना, केमिकल जिसमें आ गया उसमें राहु और शनि का पार्ट आ गया, मेनली राहु नहीं, का पार्ट मेहंदी से मेरा मतलब है जो हरी मेहंदी होती है जो हाँ हम हाथ वो पे बुध लगाते की, हैं, वो बुध की है। और वही अगर हम सिर पे भी लगाते हैं तब भी बुध की रहेगी ना? हाँ वो बुध की रहेगी। रिकॉर्डिंग स्टॉप।